हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आपके अपने मैथ्स की दुकान, जहां दिमाग लगता कम है और हंसी ज़्यादा आती है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, यानी वो चैप्टर जिसे देखकर बच्चे कहते हैं सर ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होती, ये तो हमसे बदला लेती है। लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का नाम सुनते ही टेंशन होती है। अरे भाई, टेंशन हम तो वो लोग हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले किताब खोलकर भी कहते हैं अभी तो वार्म अप चल रहा है। और द्विघात समीकरण को देखकर जो टॉपर्स खुश हो जाते हैं वो वही बच्चे होते हैं जो अटेंडेंस के लिए पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं। भाई कि डेली स्कूल आता है, पूरा सिलेबस पढ़ लें। लेकिन घबराने की बात नहीं, यहाँ मैं हूं ना। और आज आपको द्विघात समीकरण ऐसे समझाऊंगा जैसे घर की बिजली चली जाए और पापा बोले चिंता मत करो मेरे पास पावर बैंक है। वैसे ही मेरे पास मैथ्स की फुल पावर बैंक है आपके लिए। यहाँ फॉर्मूला भी नाचेगा, रूट्स भी गाएंगे और समीकरण तो ऐसे हल होंगी जैसे पटना में ट्रैफिक साफ कर दिया हो सीधी एक लाइन में। तो कमर कस लीजिए, कॉपी कलम उठाइए और शुरू हो जाइए उस चैप्टर से जो स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक्स स्क्वायर का झटका और 2x का पटका लेकर आता है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण क्वेश्चन। वो भी ऐसे में आपके पूरे एग्जाम में बोले आजा बेटा समीकरण आज मैं देख लूंगा तुझको। चलिए शुरू करते हैं, जहां मैथ्स होगा आसान और कॉमेडी होगी दुगनी। अब द्विघात समीकरण के बारे में एक छोटा सा 2 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा। आज मैं इजी लेवल क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं। थोड़ा सा लेवल इजी रहेगा, क्वेश्चन का बेसिक रहेगा, इजी रहेगा। उसके बाद कल इसी चैप्टर का पार्ट 2 आएगा जिसमें कि एकदम बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन और टफ टफ क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिए जाएंगे। तो मेरे बच्चों तैयार हो जाओ आप लोग। सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है? तो द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात, जिसकी हाईएस्ट घात कितनी हो, 2 हो। और यहां जो a देख रहे हो ये कभी भी जीरो ना हो, ये कभी भी जीरो ना हो। b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, लेकिन a कभी भी जीरो नहीं होगा। यहां a b c एक वास्तविक संख्या है। a b और c एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब ये हो सकता है ये रूट में भी यहाँ पे नंबर हो, माइनस में भी नंबर हो, फ्रैक्शन में भी नंबर हो, यानी कि इस टाइप से सारे नंबर इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी a और b और c की जगह वास्तविक संख्या होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, हमारा एक चर है और a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण जब हम निकालते हैं, जब समीकरण हल करते हैं तो उसके जो हल निकलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे कहते हैं, मूल कहते हैं। और जो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है, मूल निकालने का सूत्र होता है। यहाँ पे एक विभेदक भी होता है। विभेदक जो यहाँ पे d बराबर क्या होता है, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हमें यही d निकालना होता है, उसके बाद इस फॉर्मूला पे इजीली तरीके से हम उसको रख देंगे। देखो यहाँ पे बस 1 मिनट और, यहाँ पे देखो अगर जो विभेदक 0 से बड़ा आ जाए, क्या हो जाए, विभेदक 0 से बड़ा आ जाए, यानी विभेदक 1 आ जाए, 2 आ जाए, 100 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, तो यहाँ पे जो मूल निकलेंगे, जो हल निकलेगा वो अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे। जैसे हो सकता है एक आंसर -2 में आ गया हो, एक 8 आ गया हो, तो अलग अलग 2 वास्तविक मूल निकलेंगे। अगर जो d बराबर 0 आ जाए तो दोनों मूल समान होंगे। कहने का मतलब है कि मान लो 2 आया तो दूसरा मूल भी 2 ही आएगा, यानी दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। अगर जो d का मान 0 से क्या आ जाए, कम आ जाए, यानी d का मान हो सकता है -5 आ जाए, -8 आ जाए, तो जब d का मान ये आ जाएगा तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक। तो जब हम d निकालेंगे, विभेदक निकालेंगे, अब विभेदक जहां भी माइनस में आ जाएगा तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। और d का मान जब 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। ये बातें याद रखिएगा आप लोग। चलिए
तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम जो इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे और बोर्ड में जो आता है वह किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। संख्या आधारित प्रश्न आते हैं, गति समय दूरी आता है, काम और मजदूर टाइप प्रश्न आते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई वाले प्रश्न आते हैं, उम्र के सवाल आते हैं। तो ये सब सवाल भी मैं करवाऊंगा अगले वाले वीडियो में। फॉर्मूला हमेशा ये याद रखिएगा मूल निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, मेरे ज्ञानवीर बच्चों। तो अब हमें देखो ये जो क्वेश्चन है x² - 5x + 6, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, द्विघात में है, यानी ये द्विघात समीकरण है। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मान लो क्वेश्चन में MCQ आता है और एक क्वेश्चन में मान लो आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव। तो दोनों तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। और यहाँ पे अगर जो इसने नहीं लिखा है कि सूत्र के माध्यम से बनाए या किसी और माध्यम से बनाए, तो हम गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों विधि यहाँ पे तुम लोगों को सिखाने वाला हूं, बस ध्यान से देखना। आधा घंटा एकदम बिल्कुल आज बेसिक क्लियर हो जाएगा तुम लोग का द्विघात समीकरण, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो जब इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो किस तरीके से गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी गुणनखंड विधि से बनाओ तो सबसे पहले पहला वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को ज्यों का त्यों उतार दो, x² और यहां पे हमने लिख दिया +6। अब बीच में दो ऐसी संख्या आएगी, बीच में दो ऐसी संख्या आएगी जो प्लस माइनस घटा के कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए, और गुना करके कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। कहने का मतलब सुनो ध्यान से। अब इस दोनों में हम बीच में ऐसी कौन सी संख्या आएगी, तो ये 6 देख रहे हो तुम, मान लो 6 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 तिहाई कितना हुआ, 6। तो यहाँ पे देखो दो संख्या निकल गया तुम्हारा, 2 और क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो अब तुम ध्यान दो कि -5 लाने के लिए हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा। तो -2 और -3 यानी क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, -2 और -3 क्या हो जाएगा हमारा, -5 होगा या नहीं होगा। देखो तो यहाँ पे -5 है या नहीं। जब इन दोनों संख्या को गुना करोगे, -2 को -3 से जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो तो ध्यान से यहाँ पे 6 है या नहीं है। तो ये इसका नियम है। आप जो दोनों संख्या बीच में रख रहे हो, इसको जोड़ घटाव करके ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यही दोनों संख्या को गुना करके ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, -2x, अब माइनस का क्या रख देते हैं, 3x। तो देखो तो -2x -3x कितना हो गया, -5x। इन दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6, और इधर x²। आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं, हम जोड़ा लगा लेते हैं। जब जोड़ा लगाओगे तो इसमें ध्यान दो बच्चों कि बराबर कौन है, इक्वल टू कौन है, यानी कि इस दोनों में क्या ऐसी चीज है बिल्कुल सेम है। तो देखो तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो एक x बेचारा को बाहर उठा के फेंक दो, नचा के, एकदम एकदम चक्कर घिन्नी जैसा, ठीक है ना। जब इस x को उठा के हम लोग चक्कर घिन्नी जैसा बाहर फेंक दिए, इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ एक ही x बचेगा ना। जब एक x बाहर कर दिया, ये माइनस है तो माइनस लगा दो। उसके बाद यहाँ पे जब x को तुमने बाहर ही निकाल दिया तो क्या बचा इसमें, तो इसमें सिर्फ सर 2 बचा। हमने 2 लिख लिया, ब्रैकेट कर दिया बंद, गेट कर दिया बंद, ठीक है। अब इस x - 2 को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x - 2 फिर से लिख देते हैं, क्योंकि ये जो सेम है एक और सेम आएगा, तो चुपचाप लिख दिया करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, -3x है, माइनस क्या है, 3x है, और x तो है ये, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो माइनस का क्या आ गया, 3x आ गया। अब -3 को -2 से गुना करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 आ गया। तो ये बन गया हमारा समीकरण, ये बराबर का 0 लिख देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बराबर संख्या आया है उसको हम लोग बाहर कर देंगे निकाल के, और जो ये x और ये -3 बचा है उसको एक साथ हम लिख लेंगे। अब इस दोनों का हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। तो x - 2 अब बराबर का कुछ नहीं है तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और -2 है तो इधर क्या आ जाएगा, +2। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2, तो एक तो हमारा यहां से निकल गया। उसके बाद यहां लिखेंगे x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस का क्या आ जाएगा, 3।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 3 आ गया। तो यानी x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला और x का वैल्यू यहाँ से हमें 3 निकला, यानी 2 मूल हमें ज्ञात हो गए, यानी 2 और 3। लेकिन इसी को अब लोग हम गुणवत्ता सूत्र से निकालते हैं। किस सूत्र से, गुणवत्ता सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी सवाल ऐसा पूछता है कभी कभी कि गुणवत्ता सूत्र से इसको निकाल। तो जब गुणवत्ता सूत्र से निकालेंगे तो ये समीकरण सबसे पहले लिखो, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस क्या है हमारा 5x प्लस का क्या है 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यहाँ पे a और b और c का मान निकलेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b इक्वल टू b का मान कितना हो गया हमारा -5 है। और c का मान कितना हो गया हमारा यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले ये लिख दो गुणवत्ता सूत्र से, देखो ऐसे ही बनाते हैं बच्चों। उसके बाद विभेदक निकालते हैं हम लोग d, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभेदक बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो विभेदक जब निकालते हैं तो विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac, ये विभेदक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले विभेदक निकालेंगे। तो b कितना है हमारे पास -5, तो यहाँ पे रखेंगे -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, और a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 6, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -4 कम 6 चक कितना हो गया 24, यानी यहाँ 1 आ गया। यानी d का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। जब d का मान 1 आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मूल निकालेंगे। अब मूल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac। अब b स्क्वायर -4ac किसके बराबर होता है, विभेदक के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे हम विभेदक को ही लिख लेते हैं। बराबर का क्या हो गया 2a हो गया। यहाँ b स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इक्वल टू लिख लेते हैं -b, b कितना है 5 है, तो यहाँ माइनस तो पहले से एक लगा हुआ है, यहाँ भी एक माइनस आ गया, गुना करना है तो -5, यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस लिखो। और d का मान कितना है 1 है, अब बटे का कितना हो गया 2, और a का मान कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख दी। अब देखो जब इसको निकालेंगे माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे बच्चों 5 बचा। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हमने लिख दिया। और रूट 1 का हमेशा मान कितना होता है, रूट 1 ही होता है, तो बटे का कितना हो गया 2 एकम 2, 2 हो गया। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने निकाले कि 5 प्लस माइनस 1/2 है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो तो 5 एक बार जोड़ में 1 है और 5 एक बार माइनस में 1 है, तो 5 एक बार जोड़ में 1 हो गया हमारा। अब बटे का क्या है हमारा 2 है, और एक बार 5 क्या है हमारे पास एक बार माइनस में है, तो माइनस का कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 2 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 क्या हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब जब काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जो x का मान आ गया हमारे पास एक 3 आ गया, एक कितना आ गया 2 आ गया। तो ध्यान से देखो हमने इस सूत्र से भी यही हल निकाले, यही मूल निकाले हैं, और देखो गुणनखंड विधि से भी हमने यही मूल निकाले थे। पहले 2 आ जाए बाद में 3 आ जाए, पहले 3 आ जाए बाद में 2 आ जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, वो बात एक ही होता है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे 2 विधि मैंने निकाला इसको निकालने का, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और इसको बोलते हैं गुणवत्ता सूत्र से निकालना। तो समझ में आ गया बात को कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहां पे लिख दिया है ना कि गुणवत्ता सूत्र से निकालिए। किससे निकालिए, गुणवत्ता सूत्र से निकालिए। तो जब गुणवत्ता सूत्र से आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सीधी सी बात मैंने बताया ना कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2 मान है, b का मान कितना है 7 है, और c का मान कितना है 3 है। तो सबसे पहले लिख लेंगे a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 7 है, और c का मान कितना है 3 है। उसके बाद क्या निकालेंगे, विभेदक निकालेंगे। रट लो एकदम, विभेदक निकालेंगे। विभेदक निकालने का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। b कितना है हमारे पास बताओ, b कितना है 7 है हमारे पास, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 2 है, और c कितना हमारे पास है 3 है, तो ये हो गया। तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 तिहाई कितना हो गया 24। तो जब इसको तुम माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो d का मान हमारा कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि विभेदक क्या निकल गया 25 निकल गया। जब विभेदक निकल गया तो हमें क्या निकालना है, मूल। मूल निकालने का क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या होता है रूट अंडर d। अब y का कितना होता है हमारा 2a होता है।
तो अब निकालेंगे माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस दोनों लगाए, दोनों लगाएंगे, और डी का वैल्यू कितना यहाँ पे आया है हमारा 25 आया है, हम यहाँ पे 25 रख लेंगे। बटे का लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। जब इसको निकालेंगे तो माइनस 7 ही रहेगा। अब प्लस माइनस 2 है तो प्लस माइनस ही रहेगा। रूट 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 × 5 कितना आया 25 आया। तो ये रूट निकलता है क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है रूट का, बाद ये तो खैर जानते ही हो तुम लोग। उसके बाद क्या आ गया 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। तो -7 एक बार प्लस का 5 रखेंगे बाई 4, और दूसरा बार क्या रखेंगे -7 एक बार क्या लगा हुआ है यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -5 बाई कितना रखेंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 5 कितना हो जाएगा -2/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 -5 कितना हो जाएगा -12/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस है। तो आ जाएगा यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 तिया 12। तो हमारा आंसर क्या निकल गया बताओ, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो -1/2, और एक दूसरा हमारा क्या निकल गया 3। तो ये हमारा x का 2 क्या निकल गया मूल निकल गया -1/2 और 3, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणवत्ता सूत्र से निकाला। और गुणनखंड विधि से तुम लोग घर में निकालो इसी क्वेश्चन को, देखना आंसर यही आएगा। गुणनखंड विधि से भी निकालोगे, नहीं निकलेगा तो कमेंट करो सर नहीं गुणनखंड, तो फिर बाद में मैं बताऊंगा। बोला ना कि एकदम अच्छे तरीके से मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे निकलेगा बताओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखो क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, एक तरह से लाएंगे। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे देखो तो +9x बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -9x हो जाएगा। यहाँ माइनस का 20 है तो इधर आकर किस में हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। अब बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो अब आसानी से अपने से तुम लोग घर में निकाल सकते हो। तो इसको दोनों विधि से तुम निकाल के घर में देखो, एक गुणनखंड विधि, कौन सा विधि गुणनखंड विधि, और दूसरा किससे निकालो तुम लोग, कौन सा सूत्र से, गुणवत्ता सूत्र से। किससे, गुणवत्ता, दोनों से घर से निकालो। इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता देता हूं, लेकिन घर में इसको निकाल के तुम लोग रखोगे, ठीक है ना। आंसर इसका आएगा, एक x का 4 आएगा और दूसरा क्या आएगा x का 5 मान आएगा, यानी 2 हल इसके निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। तो घर से इसको निकालना ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। थोड़ा सा ये शब्द प्रश्न है, इसको मैं बताऊंगा। चलो बताओ, बनाओ इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 संख्याएं जिसका योग 10 है, यानी 2 संख्याएं, मान लो 2 इंसान मिला के मान लो 10 रुपए हैं। मुन्नू और चुन्नू के पास 10 रुपए हैं, यानी दोनों संख्या, और उन दोनों का गुणनफल 21 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले यही पॉइंट देखे कि हमें क्या निकालना है, संख्या। हमें संख्या क्या पता है इसमें, तो अरे मेरे बच्चों गधों, जब पता नहीं है संख्या तो हम संख्या को, 2 संख्या है तो हमें जब संख्या ही नहीं पता तो पहली संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आंख बंद करके x मान लो पहली संख्या। अब मान लो कि एक मुन्नू प्लस चुन्नू, यानी कि ये मान लो, अच्छा छोड़ लो, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों के मिला के पास कितने रुपए हैं 10 रुपए हैं। और ये जाती है कि बोलती है कि नहीं मुझे तो गोलगप्पे ही खाने हैं। और ये वो बोलता है जी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बी लिखते हैं ना रे, हाँ। और ये बोलता है कि ना मैं तो नहीं गोलगप्पे खाऊंगा, मैं कुछ और खाऊंगा। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड का बाल पकड़ के खींच के नीचे गिरा देता है कि मैं तो कुछ और खाऊंगा। ये बोलती ना मैं खाऊंगी तो गोलगप्पा ही खाऊंगी। तो बताओ, तो इन दोनों का मिला के कितने पास थे 10 रुपए। तो ये इसके पास मान लो कि इस गर्लफ्रेंड के पास 100 रुपया होगा, तो इस बॉयफ्रेंड के पास कितना होगा, तो 10 में से x घटा दोगे उतना ही रुपया इसके पास होगा ना। सोच के देखो इस चीज को, कि अगर जो मान लिया इसके पास 5 रुपया होगा तो 10 में से 5 ही माइनस करेंगे, वही बचेगा ना इसके पास। तो मान लो जब पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगा, बताओ जल्दी से। दूसरी संख्या क्या होगा हमारे पास, 10 माइनस x हो जाएगा हमारे पास दूसरी संख्या। अब आगे बढ़ो, उनका गुणनफल 21 है, यानी इस दोनों संख्या का गुणनफल क्या है 21 है। तो गुणनफल का क्या मतलब होता है, गुना, यानी इन दोनों का गुण। याद रखना जब संख्या साथ में ऐसा हो तो ब्रैकेट में डालते हैं। गुणनफल कितना है हमारे पास 21 है।
अब बताओ जब x को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा 10x। अब माइनस x को x से गुना करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। अब बराबर का क्या आ जाएगा 21। अब यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस का x स्क्वायर, अब प्लस का 21 है तो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का 21 बराबर का क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, तरीके से लाना होता है, जिसका घात बड़ा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो जब इसको हम पहले लिखेंगे तो ये तो बेचारा माइनस में है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 10x है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। माइनस का 21 है तो माइनस का 21 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब भी कभी भी समीकरण में पहले माइनस हो तो उसको हमें प्लस करना होता है, नहीं तो बेचारा ये मर जाएगा। तो क्या करोगे, तो जब इसको हमें प्लस करना पड़ता है तो लोहे ही लोहे को काटता है, तो ये माइनस को ही माइनस से हम लोग पूरे समीकरण में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो जब पूरे समीकरण में गुना कर देंगे तो देखो तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर। ये मत करना कि कैंसिल होगा, ये माइनस सबसे गुना होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा। तो जब इससे गुना माइनस होगा तो प्लस 10x किस में बदल जाएगा माइनस 10x में, यानी साइन चेंज हो जाता है, बस याद रखना। यहाँ माइनस 21 है तो वो किस में हो जाएगा प्लस 21 में। अब देखो फिर वही आ गया, फिर से यहां से इसका हमें क्या करना है मूल ज्ञात करना है। तो जब मूल ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात इसको अपने घर में करना। कैसे करोगे मूल ज्ञात, मैंने बता दिया है तरीका, किस तरीके से मूल ज्ञात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 5 पे। ये भी तुम लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि इसको दोनों यानी गुणनखंड विधि से और विवेच्य यानी कि सूत्र के माध्यम से इसको बना के लाना है गुणवत्ता सूत्र से। किससे, गुणवत्ता सूत्र से, विभेदक वाला। ठीक है, इस दोनों से इसको भी गुणनखंड घर में अभी बैठ के करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बोल रहा है कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है। तो मैंने अभी सिखाया है कि अगर जो विभेदक 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा वास्तविक होगा। क्या आ जाए वास्तविक आ जाए। अब विभेदक अगर जो 0 से छोटा होगा तो क्या होगा काल्पनिक होगा। ये चीज मैंने पहले भी बताया है। भाई ये क्या हो गया, ये तो बड़का लोचा हो गया। रुको भाई मत भाग अभी थोड़ा देर। तो अब हम निकालते हैं इसका। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है हमारे पास 4 है, और सी का मान कितना हमारे पास 8 है। तो हम विवेचक निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। तो बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान कितना है 8 है। तो 4 चौके 16, अब 8 चौके 32। अब बताओ प्लस 16 में से माइनस 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 16। अब बताओ डी का मान माइनस में आ गया, विभेदक का मान माइनस में आ गया। जब इसका मान माइनस में आ जाएगा, किसका मान, देखो यहाँ पे पढ़ाया था मैंने कि इसका मान यानी विभेदक का मान माइनस में आ जाएगा। कहाँ गया भाई, हाँ माइनस में जैसे ही आ जाएगा तो वो क्या रहेगा काल्पनिक रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा। वास्तविक में आने के लिए या तो 0 रहेगा नहीं तो आंसर प्लस में रहेगा, और काल्पनिक में आने के लिए माइनस में आएगा आंसर। तो जैसे ही माइनस में आ गया विभेदक का मान तो वो सीधी सी बात क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। याद रखना मेरे बच्चों ये बात। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 एक और है, तो क्वेश्चन नंबर पहले 7 देख लो। एक संख्या का वर्ग, अरे यार एक सेकंड रुको, तो इस चुट्टा को ऊपर उठा करने दो। हाँ, एक संख्या का वर्ग उसके 8 गुने से 9 अधिक संख्या ज्ञात करो। देखो क्ल्यू दे देता है संख्या ज्ञात करो, तो सीधी सी बात यहाँ के क्या कर लो, संख्या ही नहीं पता तुमको तो संख्या को क्या मान लो x मान लो। सीधी सी बात, संख्या को क्या मान लो x मान लो। जब संख्या को हम लोग x मानेंगे तो बोल दिया एक संख्या का वर्ग, वर्ग वर्ग यानी इस संख्या का क्या वर्ग, तो इस संख्या का वर्ग क्या होगा यही होगा ना, वर्ग का मतलब इस संख्या का वर्ग। उसके 8 गुने से यानी इस संख्या के 8 गुने से, तो बराबर करके इस संख्या के 8 गुने से 9 क्या है ज्यादा है, तो 9 जैसे जैसे बोला है लिख दो।
अब देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 8 को x से गुना करो तो 8x और प्लस का क्या हो जाएगा 9। समीकरण बनाने के लिए इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 8x, क्योंकि प्लस में है इधर आएगा माइनस, ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर इसको इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए मूल निकालते हैं जल्दी से। a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -8 और c का मान कितना हो जाएगा हमारा -9, यानी a b और c तीनों का मान हमने लिख लिया। फिर हम क्या निकालेंगे, विभेदक। विभेदक का क्या होता है b स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac। पता है b का मान कितना है माइनस का 8 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान क्या है माइनस का 9। तो देखिए तो 8 को 8 से स्क्वायर करेंगे, अब माइनस है और उसका स्क्वायर होता है तो प्लस में आता है, ठीक है ना, 8 8 64। एक माइनस यहाँ है और ये गुना हुआ दूसरे माइनस से, तो ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। तो 9 चक कितना हो गया 36 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा जोड़ के 100, यानी डी यानी विभेदक हमारा कितना निकल गया 100 निकल गया, विभेदक 100 निकल गया। जब विभेदक 100 निकल गया तो इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा -b, अब प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसी को हम लोग विभेदक लिखते हैं। तो विभेदक तो 2a होता है इसका फॉर्मूला। अब बताओ -b कितना है 8 है, तो माइनस यानी माइनस का क्या हो गया 8, अब प्लस माइनस, अब देखो d का मान कितना है 100 है, तो यहाँ रूट में हमने क्या लिख लिया इसको 100 बाई, अब 2a का मान कितना है हमारा 1 है, तो 2 इंटू क्या लिख लिए 1। अब इसको अगले स्लाइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 8 8 8 बच जाएगा और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 100 था तो उसका क्या निकल के आ जाएगा 10, और नीचे क्या था हमारे पास 2 इंटू 1, तो नीचे क्या बच जाएगा 2। इसको 2 बार करके हम लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 8 + 10 बाई 2 एक बार, और दूसरा बार क्या लिखेंगे 8 - 10 बाई 2 दो बार लिखेंगे। तो देखो इसका क्या आ जाएगा 18 बाई 2, और इसका क्या आ जाएगा -2 बाई 2। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 9, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी 2 मान निकल गया, एक 9 निकल गया, एक माइनस का क्या निकल गया 1 निकल गया, यानी जो x है वो क्या निकल गया 9 निकल गया, और x क्या निकल गया हमारा माइनस का क्या निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। तो जब ये निकल गया हमारे पास 9 निकल गया और क्या निकल गया -1 निकल गया, तो यही हमारा क्या निकल संख्या निकल गया। तो 2 संख्या पता चल गया। तो हमारा संख्या जब से यहाँ सिर्फ बोला है संख्या ज्ञात करो, तो याद करना मेरे बच्चों, जो माइनस में होता है वो अगर जो ऑब्जेक्टिव में रहता कि ऑप्शन देता तुम्हारा 9 और बी ऑप्शन देता 6, सी ऑप्शन देता 4 और डी ऑप्शन दे देता नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तो तुम देखता अरे 2 आया 9 आया 1 आया है तो कौन सा टिक मारे भाई। तो याद रखना नेगेटिव वाला नहीं स्क्वायर में रहता है, सीधे आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 आंसर हो जाएगा। ये मत नल लगा देना कि दोनों चाहिए, सीधे आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ो, फिर इसका मूल ज्ञात करना, ये होमवर्क हो गया, इसको घर से निकाल के लाओगे। अब नेक्स्ट में मैं कल के वीडियो में थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा, द्विघात समीकरण का एकदम बिल्कुल हार्ड लेवल का क्वेश्चन। अगर जो प्रैक्टिस करना है तो कल फिर आ जाना 7 बजे 8 बजे मेरे पास, कहने का मतलब यहीं पे वीडियो में। और बाकी प्रैक्टिस मैथ करते रहो, कहीं भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो भी ऐसे कि आप पूरे एग्जाम में बोलोगे जैसा मैंने पढ़ा रहा हूँ द्विघात समीकरण, आजा बेटा द्विघात आज मैं देख लूंगा तुमको, ठीक है, ऐसा पढ़ा दूंगा। तो यही है। आज मैथ्स बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को और बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो मैं सीधी सी बात आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में एकदम आया कीजिए, पूरा देखा करो। मैं मैथ्स बिल्कुल अच्छा कर दूंगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, आज लिख देता हूँ मैं। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा काम करना है, जल्दी से लाइक करो। लाइक जितना लोग देख रहे हो उतना लाइक होना चाहिए। और तीसरा, इसको शेयर करो, क्योंकि शिक्षा दान सबसे महादान होता है। तो इसको जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, ठीक है। बॉयफ्रेंड के पास सेंड करो और उसको बोलो कि तुम सबके पास सेंड करो। और जो बॉयफ्रेंड है उसका गर्लफ्रेंड के पास सेंड करेगा, बोलेगा अपने दोस्तों के पास शेयर करो।
तो ये काम होना चाहिए, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।